अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। मेरी आपसे अब काफ़ी लेक्चर्स के थ्रू इंटरेक्शन हो चुकी है, तो मैं अपने वादे के मुताबिक अब आपको सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। और सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे EMFP कहते हैं। इसको मैं 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊँगा। पहला जो इसका लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, और ये पूरे कोर्स के कंसेप्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जबकि दूसरा लेक्चर जो है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंसेप्ट है, ये माइकल फैराडे ने दिया था। वो वोल्टाइक सेल्स को स्टडी कर रहा था और वहां से उसने ये कंसेप्ट ड्राइव किया था। माइकल फैराडे जो है वो ना सिर्फ फिजिक्स में बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, बल्कि उसने केमिस्ट्री में भी बहुत कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि केमिस्ट्री में बेंजीन जो बंसन बर्नर है, उसकी जो इब्तदाई शक्ल है वो भी माइकल फैराडे ने ही दरियाफ्त की थी। इसके अलावा माइकल फैराडे ने जनरेटर पहला बनाया, मैग्नेट की मदद से मोटर्स बनाई, मैग्नेटिज्म पे बहुत काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बहुत काम किया। माइकल फैराडे जो है, इसके नाम पर कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड भी है। इसके अलावा माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या करंट के फ्लो को दरियाफ्त किया। इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है कि माइकल फैराडे ने वायर के 2 पॉइंट्स के दरमियान एक सेल लगाकर उस वायर को हीटअप करके दिखाया। तो उस वक्त के साइंसदानों ने माइकल फैराडे का बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, इसका हमें क्या फ़ायदा। तो माइकल फैराडे ने एक बड़ा शाहकार जवाब दिया। उसने एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। उसने कहा कि जैसे इस बच्चे का अभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता और कुछ अरसे बाद इसके फ़वाइद दुनिया को मिलेंगे, जब वो लायक होगा, अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, माशरे के लिए एक मुफीद शहरी साबित होगा, इसी तरह मेरी ये जो करंट की दरियाफ्त है, जिससे मैंने एक वायर को हीटअप करके दिखाया है, इसका फ़ायदा हमें कुछ अरसे बाद पता लगेगा। और अब आप देख रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की मरहून मिन्नत है। माइकल फैराडे की अजमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आइंस्टाइन, जिसे दुनिया के बड़े तरीन साइंसदानों में शुमार किया जाता है और अक्सर लोग उसे न्यूटन के बाद नंबर 2 साइंटिस्ट यानी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसने अपने स्टडी टेबल के पीछे जो 2 पिक्चर्स लगाई हुई थी, उसमें न्यूटन और माइकल फैराडे की पिक्चर शामिल थी। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, मोटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो ऐसी फोर्स जिसका मकसद चार्ज को या करंट को फ्लो कराना है। अब ये भी एक सवाल आपके जहन में आया होगा कि ये किस किस्म की फोर्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये फोर्स नहीं है बल्कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसका नाम फोर्स पड़ गया है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करने से पहले हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसका सिंबल E या EMF है। फिर वहां से आपको डेफिनेशन सही तरह समझ आएगी। आपको पता ही है कि तमाम इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट किसी न किसी ग्रेविटेशनल या मैकेनिकल कंसेप्ट से निकलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट भी लेवल डिफरेंस के कंसेप्ट से निकला है। जिस तरह पानी हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो करता है, इसी तरह चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और पोटेंशियल से मुराद इलेक्ट्रिक लेवल होता है। लातीनी जबान में पोटेंशियल का मीनिंग ही इलेक्ट्रिक लेवल है। तो देखिए, ये आपके पास एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन से इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से शो करते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल है। जिस तरह पानी हायर से लोअर लेवल फ्लो करता है, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये आपके सामने मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया हुआ है, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं
जिसका एक ऐसा रास्ता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। ये किसी सर्किट की रेजिस्टेंस है। फर्ज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल रेडियो है जिसकी रेजिस्टेंस R है। अब चार्ज खुद ब खुद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो जाएगा। आपको पता ही है कि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से बात करते हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको यह भी क्लियर करूंगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से ही क्यों बात करते हैं। कई टीचर्स ये कहते हैं कि ये जस्ट कन्वेंशन है, इसकी कोई वजह नहीं है, तो मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के बाद। तो चार्ज खुद ब खुद हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पानी खुद ब खुद हायर से लोअर लेवल की तरफ आता है। आपने मसनूई आबशार देखी होगी, जैसे लाहौर में रेस कोर्स में है या मुख्तलिफ पार्क्स में मसनूई आबशार है। आप देखिएगा कि उसमें पानी ऑटोमेटिकली हायर से लोअर लेवल की तरफ गिरता है, तो ये चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली आता है और ये टोटल चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो हो रहा है। जिस तरह पानी हायर से लोअर लेवल आता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है, इसी तरह चार्ज जब हायर से लोअर पोटेंशियल आता है तो इस रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी लूज कर देता है। अब जैसे पानी हायर से लोअर लेवल खुद ब खुद आ सकता है, लेकिन लोअर से हायर लेवल खुद ब खुद नहीं जा सकता। लोअर से हायर लेवल ले जाने के लिए आपको उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी वो खर्च करके नीचे आया था। तो आप देखिएगा मसनूई आबशारों में एक मोटर या पंप लगा होता है जिसमें पानी को लोअर से हायर लेवल की तरफ ले जाने के लिए एनर्जी सप्लाई की जाती है ताकि पानी लोअर से हायर लेवल की तरफ जाए। बिल्कुल इसी तरह चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल आता है, अपनी एनर्जी लूज करके आता है। तो ये सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है ये इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है और ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है। ये चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे उस मसनूई आबशार में पानी को आप लोअर से हायर लेवल की तरफ उस मोटर या पंप से लेके जाते हैं, तो ये सेल भी एक किस्म का पंप ही है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। फर्क ये है कि वो पंप या मोटर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है और ये केमिकल एनर्जी से एनर्जी सप्लाई हो रही है। अगर वो पंप चलता रहेगा उस मसनूई आबशार में, तो मसनूई आबशार में पानी का फ्लो यानी वाटर करंट कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, एनर्जी सप्लाई होती रहेगी लोअर से हायर पोटेंशियल, तो फिर चार्ज का फ्लो कांस्टेंट रहेगा। और यही जो एनर्जी सप्लाई है इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो ये एनर्जी सप्लाई होती रहेगी चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन इट इज द एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन टू यूनिट चार्ज पर, और यहां पर ये वर्क या एनर्जी सप्लाई सेल ने की है, सेल के केमिकल रिएक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू मेंटेन स्टडी करंट इन द सर्किट, ताकि सर्किट में करंट का फ्लो कांस्टेंट रहे। क्योंकि अगर ये एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, सेल का केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पर आकर रुक जाएगा और करंट का फ्लो भी खत्म हो जाएगा। जब तक ये एनर्जी सप्लाई होती रहेगी कंटिन्यूअसली, तब तक करंट का फ्लो कांस्टेंट रहेगा। अब कई बच्चे जिन्होंने चैप्टर 12 गौर से पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा है, उनके जहन में आया होगा कि सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ी थी। जी बिल्कुल, जो आपने चैप्टर 12 में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वो दरअसल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ही थी। अब इसके अलावा जो आपको कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होना चाहिए वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये जो एनर्जी सप्लाई है, ये सिर्फ क्या केमिकल तरीके से हो सकती है। आप चैप्टर 15 में पढ़ेंगे जनरेटर में कि ये मैकेनिकल तरीके से भी एनर्जी सप्लाई हो सकती है लोअर से हायर पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आप फोटोवोल्टाइक सेल में पढ़ेंगे लाइट से प्रोड्यूस हो सकती है ये ईएमएफ। थर्मोकपल्स में पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो सकती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ है, इसकी जो डेफिनेशन आ गई वो है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसलिए इसका फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज है।
या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। फिजिक्स का रूल है, जो चीज नीचे आएगी आप उसको यूनिट पढ़ेंगे। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पढ़ूं तो डेल्टा डब्ल्यू इज द टोटल वर्क डन, डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज। लेकिन अगर इकट्ठा पढ़ूं तो वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। अब यहां फॉर्मूले से लग रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज होता है। तो फिर इसका यूनिट भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही है कि अगर 1 जूल वर्क हो 1 कूलम चार्ज पर तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ वो 1 वोल्ट होगी। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस एक V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ वाला भी तो हमने पढ़ा है, उसमें और इस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पर यूनिट चार्ज है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो आपको पता है एनर्जी तो 2 तरह की हो सकती है, या तो सप्लाइड एनर्जी या डेसिपेटेड एनर्जी। अगर एनर्जी सप्लाई हो रही है तो आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को भी सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और उसी सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहेंगे। पता तो आपको लग ही गया होगा कि ये एक फोर्स नहीं है, ये एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, पर इसका नाम फोर्स पड़ गया है। अब अगर ये एनर्जी डेसिपेट होती है, जैसे इस रेजिस्टेंस में एनर्जी डेसिपेट हो रही है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ के मुताबिक। अब इसको टर्मिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर है, और जो रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर है वही सेल के टर्मिनल्स पर भी होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल माइनस द लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेवल डिफरेंस हायर लेवल माइनस लोअर लेवल होता है। तो देखिए इनका हायर पोटेंशियल भी सेम है, लोअर पोटेंशियल भी सेम है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो आपने देख लिया कि 2 तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हैं, एक सप्लाइड और एक डेसिपेटेड। सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। आपके कोर्स में जहां सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज होता है, उससे मुराद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको पता लगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं आपके सामने 2 सवाल रख रहा हूं और कोशिश कीजिए कि इन सवालों का जवाब ढूंढिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो और इम्प्रूव हो। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इधर आ रहा है, तो ये चार्ज यहां से यहां थ्रू द सेल क्यों नहीं फ्लो करता? यहां से यहां मैं क्यों शो करता हूं पहले? अगला सवाल ये है कि क्या ये एनर्जी डेसिपेट पहले होती है हायर से लोअर आने में, या पहले सप्लाई होती है लोअर से हायर जाने में? मतलब आप इसको समझिए कि मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि चार्ज ऑटोमेटिकली हायर से लोअर पोटेंशियल आ जाता है, और लोअर से हायर ले जाने के लिए यहां केमिकल रिएक्शन से एनर्जी सप्लाई होती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पहले ये वाली एनर्जी सप्लाई होती है या पहले एनर्जी डेसिपेट होती है जब चार्ज हायर से लोअर आता है? तो इन 2 सवालों का आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया।